नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मैं नई यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करूँगी। और दोस्तों, जो हमारी सेकंड नंबर की यूनिट चल रही है वो लगातार उसके वीडियोज़ आते रहेंगे, लेकिन साथ में और भी हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी की यूनिट क्या है, छोटी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन दूसरी वाली जो यूनिट है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके साथ साथ में हम और भी यूनिट कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाए। और मेरे सामने अभी वीडियो बनाने में मेन समस्या है वो ये है कि घर से दूसरी जगह जाओ ना, तो रह लेते सब कुछ कर लेते, लेकिन वीडियो बनाने में कितनी समस्या आती है ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। क्योंकि बाहर बैठ के वीडियो बनाओ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, तो सारी चीज़ें वीडियो में आती है, फिर अच्छा नहीं लगता। और अंदर बैठ के बनाऊं तो कमरे का पंखा हो रखा है ख़राब, और मतलब बहुत गर्मी लगती है, बना ही नहीं जाती वीडियो, तो मेरी हालत ख़राब हो रखी है। इसलिए मेरा दिमाग ख़राब रहता है कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं बना पा रही। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन समस्या इतनी है कि अंदर मतलब कमरे में आती हूँ तो बहुत गर्मी लगती है, और बाहर जाऊँ तो बाहर के सब मतलब शोर शराबा फालतू की बातें आती हैं, और वो मुझे पसंद नहीं है कि सब वीडियोज़ में आए, तो इसलिए। लेकिन अब मैं कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, चाहे गर्मी लगे कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए सबसे पहले, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैडम कविता वाली जो यूनिट है उसको स्टार्ट कीजिए, तो मैं इसी को स्टार्ट कर रही हूँ, और इसको हम जल्दी से पढ़ के ख़त्म करेंगे। देखिए 5वीं यूनिट है हमारी, इकाई नंबर 5 है हिंदी कविता, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों इसको ना हम 20-25 वीडियोज़ में ख़त्म कर देंगे पढ़ के। मतलब देखिए, अगर वीडियो लंबी बने, एक कविता को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो लंबी बने तो आप उसको पढ़ लेना रोक के जैसे तैसे, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसके भी मैं पार्ट बनाने लगी ना एक कविता के, तो 4-5 पार्ट बन जाएंगे, फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लंबी लंबी वीडियो बनाएंगे और जल्दी से इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। इसके बाद आप जो कहोगे, मतलब भाषा विज्ञान वाली यूनिट पढ़ाऊँ या साहित्य शास्त्र वाली है वो, हमें तो क्या करना है दोस्तों, सभी यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अब बिल्कुल भी मतलब गैप नहीं लेंगे। काफ़ी मतलब समय ख़राब हो चुका है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे यहाँ पे क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम थे 2 दिन से, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, आज वो भी ख़त्म हो गए, तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो करते हैं इसको। तो देख लेते दोस्तों क्या क्या पढ़ना है हमें हिंदी कविता में, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये हमारे लिए की पॉइंट है। इसको हमें मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, इसको पढ़ लेना है, और ये जो लिखा है ना इसी को ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना फालतू का। तो इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सिलेबस जो ऑफिशियल डाला हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कोई एग्ज़ाम का नहीं डाला हुआ होता तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यूजीसी नेट का तो डला हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो है इसमें रेवा तट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। विद्यापति की जो पदावली है, इसके संपादक देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से संपादक से लिए गए पद है उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे संपादक का नाम भी दिया हुआ है, डॉक्टर नरेंद्र झा, ठीक है। इन्होंने जो संपादित की है उसमें पद संख्या 1 से लेके 25 तक जो पद है उनको पढ़ना है, ठीक है। देखिए विद्यापति की जो पदावली है ये अलग अलग बहुत सारे संपादक हैं जिन्होंने संपादित की है, लेकिन हमें पढ़नी है डॉक्टर नरेंद्र झा की, ठीक है। और मैं आपको उसी का कंटेंट तैयार करके उसी की किताब से लेके आपको तैयार करवाऊंगी, तो बिल्कुल आपको समस्या होने वाली है नहीं। और दोस्तों हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, और कबीर के में भी किसने कबीर के पद जो संकलित किए वो किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इनके पद संकलित किए हैं ना, मतलब कि संपादित किए हैं, संपादक का कार्य इन्होंने किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 160वें पद से लेके 209वें जो पद है, 160 से और 209 के बीच में जो पद है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना है। इसके बाद है जयसी ग्रंथावली, ये है, इसके संपादक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो संपादित की है नागमती वियोग खंड, इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है दोस्तों, नागमती वियोग खंड आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल भी मतलब आप इसमें परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी नीरसता नहीं आएगी, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है, इसका जो सार है वो
इसके संपादक भी रामचंद्र शुक्ल है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से पद है। देखिए हमें पूरे पद नहीं पढ़ने, हमें जो पद संख्या दी है उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 21 से लेकर 70 तक जो पद है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो तुलसीदास जी है उनका रामचरितमानस सभी जानते हो आप, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अभी इसका उत्तरकांड पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तरकांड को पढ़ेंगे। देखिए 7 कांड थे, हमने पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तरकांड, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो हमारी दूसरी यूनिट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें हमारा जो सिलेबस है ना उसका ओवरऑल पूरा आइडिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसके कांडों के नाम पढ़ लिए और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि सिर्फ उत्तरकांड में क्या क्या मतलब कहानी है, क्या कथा है उसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए चीज़ें, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। देखिए बिहारी सतसई है, इसके संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा नंबर 1 से लेके 50 तक पढ़ने हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। घनानंद के कवित है, इसके संपादक है विश्वनाथ मिश्र। इसके कवित कौन कौन से हैं? 1 से लेके 30 तक, ठीक है। मीराबाई के पढ़ने हैं हमें कौन कौन से। देखिए इसके संपादक कौन से हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी संपादित कर दिया उन पदों को पढ़ लिया, नहीं दोस्तों, जिसके संपादक का नाम यहाँ पे अगर लिखा है यूजीसी ने, अगर सिलेबस में हमारे में है तो हमें वो ही पढ़ना है जो दे रखा है, ठीक है। और इसमें शुरुआत से लेके और 20 पद तक पढ़ने हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, इनका प्रिय प्रवास पढ़ना है। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो पूरा ही पढ़ना है हमें। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। और साकेत, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और साकेत का सिर्फ नवम सर्ग पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा था। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी का, देखिए आंसू तो पूरा पढ़ना है। इसके बाद में ये जो कामायनी है इनका, इसका श्रद्धा, लज्जा और एड़ा सर्ग है। आप सबने पढ़ा कि इसमें 15 सर्ग है, तो इसके सिर्फ 3 सर्ग पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। निराला की जूही की गली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुक्ता, बांधो न नाव इष्ठान बंधु। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये मेरे प्रिय कवि है और मेरे पीएचडी का काम चल रहा है निराला जी के ऊपर, तो इसको पढ़ने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि कोई कवि हमारे छोटे बड़े, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने आप में बहुत विराट है, बहुत शानदार उन्होंने लेखन कार्य किया है, तो सभी को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रिय कवि की अगर बात आती है तो वो है निराला जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए और कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनके परिवर्तन और प्रथम रसिम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की देख लेते हैं कौन सी कविता है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बहुत अच्छा है ये, कुमार विश्वास की आवाज़ में अगर सुनोगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पथ। दोस्तों ये सभी कविताएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है महादेवी वर्मा जी की, इनको पढ़ेंगे हम। रामधारी सिंह दिनकर की देखिए उर्वशी है, इसका 3य अंक पढ़ना है, ठीक है, उर्वशी का 3य अंक पढ़ना है, और रश्मि रथी पढ़नी है, ठीक है। नागार्जुन की कालिदास, बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ठीक है दोस्तों, ये नागार्जुन की कविताएं हैं, ये पढ़नी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं देखिए दोस्तों, कगली बाजरे की, एक दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीना। दोस्तों असाध्य बीना बहुत ही शानदार और लंबी कविता है इनकी, बहुत अच्छी है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कितनी नावों में कितनी बार, आप सभी जानते हो कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है इनको, तो ये भी हमें पढ़नी है। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल। दोस्तों सतपुड़ा के जंगल के बारे में पढ़ना है, ये इनकी लंबी कविता है, बहुत अच्छी है, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, और धूमिल की है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ठीक है दोस्तों। ये कविता हमें पढ़नी है, और सभी के बारे में कहीं ना कहीं आप शुरू से जब से पढ़ते आ रहे हो आपने इनका नाम भी पढ़ा है, इनको थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा भी है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जितनी भी कविताएं हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो सभी जानते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलो तो यही सूचना देनी थी आपको इस वीडियो में मुझे। हम इकाई नंबर 5 है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एक वीडियो सुबह आ जाएगा, और मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। बाकी जो हमारी दूसरे नंबर की यूनिट है वो लगातार चलती रहेगी। उसके बाद आप जो मतलब जौन सी भी इकाई के लिए मुझे बोलोगे कि मैडम इसको करवाओ, उसको करेंगे, ठीक है। और आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और घर में रहिए, बाहर मत निकलिए,
क्योंकि बाहर बहुत दिक्कत है आजकल, इतना डर लगता है बाहर निकलने में, लेकिन क्या करें, हमें तो निकलना पड़ता है। पहले तो बिल्कुल नहीं निकली थी 3 महीने तक, आप सभी को मालूम है, लेकिन अब निकलना पड़ता है, अब नहीं रुक सकती मैं घर के अंदर। इसीलिए तो मेरा आपसे यही कहना है कि जितना हमने पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी कीजिए, और साथ में अब मैं क्या करूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी लगे, कुछ भी हो, लेकिन लगातार वीडियोज़ आएंगी और जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।